दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो दोस्तों वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने का फैसला कर लिया है और ये न्यूज मैं आपको अभी जो दे रहा हूं ये कल तक जो है वो आपको सोशल मीडिया की ज़ेनत बनती हुई नजर आएगी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडियन टीम आ जाए। तो इंडिया ने तो ये आप कह लो कि एक खत लिख दिया पाकिस्तान को कि भाई तुमने जो उखाड़ना उखाड़ लो, अगर पाकिस्तान आने के लिए हमको चैंपियंस ट्रॉफी छोड़नी पड़ी तो हम तब भी नहीं आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे। अभी भाई ट्रेलर आ गया, पिक्चर कब आएगी, मतलब खुद सोचो, हमको और ज्यादा डरा दिया। मतलब एक तो देखो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मरे जा रहे हैं, तरसे जा रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता हम पाँव पड़ते हैं, इंडिया जी आप आइए पाकिस्तान में, बाबू जी। देखिए ऐसे छोटी मोटी गलतियां बच्चों से होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाराज होकर बिल्कुल हमारे घर ही आना छोड़ दें। देखो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, आई मीन पाकिस्तान सेफ है लेकिन सेफ नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान थोड़ा बहुत सेफ है। तो प्लीज इंडियन क्रिकेट टीम ने एक ऐसा काम कर दिया, अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया है और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए और टी20 के वर्ल्ड कप के लिए, जो कि ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स देखे हैं, लाहौर का स्टेडियम देखा है और ऑब्वियसली एक बात करता हूं मैं कि मोहसिन नकवी साहब उन स्टेडियम्स को देखने के बाद खुद दिल ही दिल में ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये नहीं बनेंगे, यार ये नहीं बनेंगे, ये स्टेडियम्स नहीं बनेंगे। एंड पे स्टेडियम्स ना बनने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करनी पड़ेगी। ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है उसका ऐलान अभी नहीं होने जा रहा। ये जो इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिन से खबरें चलाई जा रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान कभी कहते हैं 19 को होगा, कभी कहते हैं कि 22 नवंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अभी तक फाइनल नहीं हुआ और उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल नहीं सामने आएगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बात के ऊपर राजी नहीं। देखिए भारत में तो ये शोर मच चुका है इस टाइम पे कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने धचका दे दिया है, पाकिस्तान ने भारत को धचका दे दिया और ऐसा धचका दिया, ऐसे करारे जवाब दिए हैं कि भारत सोचने पे मजबूर है। भारत के साथ आईसीसी भी सोचने पे मजबूर है, बिकॉज हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर कैटेगोरिकली आके बोल दिया कि हमने और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है भाई? वो कहते हैं साइड पे रखो इस चीज को, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। अगर आपको कोई मसला है और भारत को कोई मसला है तो वो हमें बताएं, हम वो मसला भी दूर कर देंगे। चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है। जहां तक ऑस्ट्रेलियंस की बात की है, देखें ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी आपको मालूम होगा जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं। एक अरसा ये तमाम बोर्ड चुप थे, इनका मीडिया भी शायद इतनी बात नहीं करता था, इनके एक्स क्रिकेटर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी। पिछले साल इसी साल बारबाडोस में भी ये शोर मचा कि आप इंडिया को क्यों फेवर दे रहे हो। लेकिन मसला तो बताइए। सो बकौल उनके वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत सीधे रास्ते पे हैं और जो पीछे से हमें चीजें सुनने में आ रही हैं, पाकिस्तान सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर भारत यहाँ आके खेलना चाहता है तो 1000 दफा आए खेल ले, अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। इस दफा ये चेयरमैन के बारे में जितना हमने सुना है, एक दफा ये कुछ कह देते हैं तो वो करके दिखाते हैं। ये हमने इनकी बारे में चीजें सुनी है और ऐसा गलत नहीं हो सकता। आपको याद रखना पड़ेगा ये वफाकी वजीर भी हैं और इनकी अपनी रेपुटेशन भी अब दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये बातें जो उन्होंने कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। भारत की तरफ से कोई भी चेयरमैन की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया। हमारे चेयरमैन 2 से 3 दफा इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर बयान दे चुके हैं और उन्होंने जो बातें हम करते हैं वो करके दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है क्रिकेट से, और यही बात हम भी बैठ के यहाँ पे करते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है। और क्योंकि ये वफाकी वजीर भी हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं
पूरी दुनिया और पाकिस्तान की सारी अवाम इनके ये सारे बयान सुन रही है और इनकी ये सारी चीजें जो हैं टीवी पे मौजूद है। और हमें ये भी पता है कि कल को आके, क्योंकि हमने ये भी कंसर्न उठाए थे और हमें आसपास से इनके पता लग रही है चीजें, कि कल को आके जब प्रेशर डाल के जब एंड आ जाता है ना, तो लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, लोग इंडिविजुअल फायदे उठा जाते हैं। पास में भी ऐसा हुआ है, अपनी डील्स कर लेते हैं। लेकिन ये चेयरमैन ऐसा नहीं करेंगे। बेशक इनको क्रिकेट की इतनी समझबूझ अभी है नहीं, लेकिन अपनी बात के सुना है कि ये पक्के हैं। और एक दफा अगर इन्होंने कह दिया है ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। ये हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, ये हमारी बात याद रखना। और ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक बयान दे दिया है और उससे फिर पीछे चले जाए, क्योंकि वो बयान इनका टीवी पे आ गया हुआ है और एक नहीं 2 दफा आ गया हुआ है। ठीक, तो ये हमें बिल्कुल इनका आइडिया है और भारत को और आईसीसी को ये सोच लेना चाहिए कि अगर इस चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कोई चीज बोल दी है तो वो उस पे स्टैंड लेंगे एंड तक। और पूरी अवाम का अब यही स्टैंड है, पूरी अवाम। पास्ट में हमने देखा है कि 6 मैचेस थे, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से भी बात हुई, एक्स क्रिकेटर्स भी अपनी कमेंट्री करने के बाद आते थे प्रेस बॉक्स में, तो वो सभी लोग ये कहते थे कि ये काम जो खत्म कर सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खत्म कर सकता है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, इस वक्त बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो मेरे पास खबर और इत्तला है वो ये है कि बात अब फाइनल तक आ चुकी है कि आया क्या पाकिस्तान फाइनल अपने हाथ से निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है। जो इस वक्त तक, आज जो मंडे तक की जो करंट सिचुएशन जो मुझे पता चली है, हो सकता है इसके अंदर चीजें आगे पीछे हो जाएं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस से पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी, उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी, बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे। जैसे ही प्रेशर डल जाता था तो डील्स हो जाती थी। पास में हमने देखा है कि मीडिया को बुला के सारों को पीसीबी की तरफ से सारों को खुश कर दिया जाता था और ये कह दिया जाता था कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम जो है ना हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं। तो ये वो नहीं है, ये चेयरमैन साहब वो चीजें नहीं करेंगे कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कोई फैसला करेंगे। मुल्क के वसीतर मफाद के लिए एक ही फैसला है कि हमारे मुल्क के अंदर ही क्रिकेट हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, जिसने खेलना है यहाँ के खेले, हमारे लोगों को एंटरटेन करे। हमारे लोग डिजर्व करते हैं, डिप्राइव्ड है, कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है, सब टीमें आ रही हैं और सब ने आना है। यही इन्होंने बोला है चेयरमैन ने, यही उनका स्टांस है और यही रहेगा। ये चेयरमैन है, ये अड़ गए और ये अड़ गया और अड़ा हुआ बहुत बहुत खतरनाक है। तो आपके अपने प्लेयर्स के बारे में भी देखें ना, आपके प्लेयर्स यहाँ आना चाहते हैं। विराट कोहली की जिंदगी में अब और क्या रह गया, मुझे ये बताएं। हर जगह जाके उसने परफॉर्मेंस कर दी है, दुनिया में जहां जहां घूम के आया है वो हर जगह परफॉर्मेंस करके आया है। एक उसका भी तो सोचे ना प्लेयर्स का। नहीं होगा, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। जो खबर चलाई जा रही थी कि 2 दिन बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, आज भी पाकिस्तान से कुछ लोगों ने ये फेक स्टोरी की इंडियन मीडिया से उठा के कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राज़ी हो गए हैं और पाकिस्तान भी राज़ी हो गया है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। बीबीएन स्पोर्ट्स के जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और सख्ती से तरदीद की है इन ख़बरों की कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तमाम बोर्ड्स भी राज़ी हो गए और पाकिस्तान भी राज़ी हो गया। इस खबर में कोई भी सदाकत नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी का स्केजुअल अभी तक नहीं जारी हुआ, ना ही उसको अभी तक फाइनल किया जा सका है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केजुअल अनाउंस होगा यहाँ तक भी
आप लोगों को मालूम है कि मजबूर मीडिया ने एक दफ़ा ये भी खबर चलाई थी कि सिर्फ डेट्स का ऐलान होगा, वेन्यूज़ का ऐलान नहीं होगा। ये क्या पहली मरतबा ऐसा जो ना वो हम सुन रहे थे उनके मुंह से कि होने जा रहा है। फ़िलहाल अब तक की लेटेस्ट खबर ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल जो है वो नहीं आ रहा। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान अभी तक जो आईसीसी के साथ जो डील पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान अभी तक किसी बात पे राज़ी नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो अभी तक ये पब्लिकली आईसीसी से डिमांड कर रहा है कि इंडिया की तरफ से आपको क्या जवाब आया है, तो लिहाजा आप हमसे उनका जवाब शेयर कीजिए। ब्रॉडकास्टर्स परेशान है। उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा होगा, क्यों मैं बाहर बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बने। तो ऑब्वियसली बात है उनके माइंड में भी ये चीज आई होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बिग यू टर्न लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सर कोई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी, डट के बोला अगले ने। मतलब ये क्या है, ये इधर आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, उधर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी। किसने बोला है आपको? मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज आई है कि आपको किसने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी? हाइब्रिड मॉडल पे तो हमने करनी ही नहीं है। होनी है तो इंडिया में होनी है, सॉरी इंडिया में क्या कहूं, होनी है तो पाकिस्तान में होनी है, वरना तो नहीं होनी। अब ना एक मिनट ठहरिएगा, देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बातें की, पीसीबी के चेयरमैन है, रिस्पेक्ट है अपनी जगह, लेकिन मैं ना जरा थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दूं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, हमारे चेयरमैन, इसी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज से तकरीबन कुछ दिन पहले बोला था, यार आपके स्टेडियम जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करने वाले नहीं है। सर वो स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए अभी, वो स्टेडियम्स अभी रेडी नहीं हुए। उन स्टेडियम्स का क्या करना है, क्योंकि वो स्टेडियम्स अभी तक रेडी ही नहीं हुए, और अगर वो रेडी होंगे ही नहीं 15 दिसंबर तक, तो फिर किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओगे? देखो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जी वो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे आपको किसने बोला है? उसके बाद फिर बीसीसीआई को धमकी लगाई है, एक हमारी बात आईसीसी के साथ है, बीसीसीआई के साथ हमारी बातचीत नहीं है, हमें नहीं पता बीसीसीआई का, हमने आईसीसी से बोला हुआ कि जी आपका मामला है, आप इसको करो, ये करो, वो करो। आई थिंक बहुत पुरानी बातें कर रहे हो आप, लिटरली इतनी पुरानी बातें कर रहे हो कि मुझे लगता है कि आप अगस्त तक सितंबर वाली बातें कर रहे हो। और भाई आईसीसी ने आपको ही मेल भेजी थी ना पीसीसीआई वाली कि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया आने से। उसके लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या, क्योंकि ट्रेलर जारी हो चुका है और ऐसा ना हो कहीं पिक्चर एक्सपोज हो जाए और पाकिस्तान की फट के हाथ में आ जाए। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि अब ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ही जल्दी जो है शुरू होने वाला है, मतलब आई थिंक कोई नवंबर से 24-25 नवंबर से जो है 27 नवंबर से एक्चुअली वर्ल्ड कप शायद शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। और दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान को तैयार हैं, जबकि हिंदुस्तान ने बोला कि नहीं जाना, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान का T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, हमने नहीं खेलने जाना, जाओ दफा हो जाओ। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि अब तक इंडिया की क्रिकेट टीम जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है या फिर हॉकी की टीम है या फिर आप कह लो कबड्डी की टीम है, वो पाकिस्तान आते रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में कशीदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि अब वो हमारा मुंह नहीं देखना चाहते। अबे ये कौन सी यहां पर हमने क्रिकेट खेल दी, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान वालों? ओ मोहसिन भाई, ओ मोहसिन नकवी भाई, ओ ये कर क्या रहे थे? तुम तो कह रहे थे कि भाई इंडिया विड्रॉल कर ही नहीं सकता, इंडिया का विड्रॉल करना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी ट्रेलर तो चालू कर दिया है। मतलब T20 वर्ल्ड कप भाई, हो चाहे ब्लाइंड का हो, चाहे वो डिसेबल्स का हो, चाहे वो वुमेन्स का हो या चाहे वो मेंस का हो, नॉर्मल जो भी कप हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप एक बड़ी अहमियत होती है। और इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को लात मारी है, क्योंकि अगर इंडियन टीम आ जाती तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही थे कि इंडिया जीत भी जाता। लेकिन वो बंदे अपनी इज्जत को पहले देख रहे हैं, वर्ल्ड कप को बाद में देख रहे हैं। और अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बैठेंगे, भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडियन टीम आ जाए। तो इंडिया ने तो ये आप कह लो कि एक खत लिख दिया पाकिस्तान को कि भाई तुमने जो उखाड़ना उखाड़ लो, अगर पाकिस्तान आने के लिए हमको चैंपियंस ट्रॉफी छोड़नी पड़ी तो हम तब भी नहीं आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे। और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए कि इंडिया अपने स्टैंड के ऊपर कायम और दायम है।
वो अपनी बात में दोगलापन नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि भाई एक बार कहता है मतलब कहता है, राणे ने कहता है मतलब कहता है, असी पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तुम जेड़ा कुछ करना कर लो। और अब मैं बता रहा हूं, अब पाकिस्तान जो है ना क्रिकेट बोर्ड अचानक से पागल हो गया। लिटरली पहले लग रहा था कि ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ हो जाएगा, इंडिया मान जाएगा, इंडिया को मनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जो मसले दूर करेंगे। वो अगले मसले सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे मसलों की ऐसी की तैसी, हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान एक बार बोल दिया नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। और ये और मैं तो पाकिस्तानी आपको ये कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा धचका होगा अगर गलती से इंडियन क्रिकेट टीम ने विड्रॉल कर लिया और बोल दिया कि भाई अगर पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं कि जी ब्रॉडकास्टर्स हाइब्रिड मॉडल की जिद कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टर दुबई या किसी और मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम भी पाकिस्तान में हो, और ब्रॉडकास्टर्स ये भी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान हो। उसकी इमरान भी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल बाद टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट की रेटिंग, उसकी हाइप इतनी होगी कि ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया के किसी और मुल्क में शायद इतना माइलेज ना मिले जो यहाँ पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने से उनको मिलेगा। काम करो, आप पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराओ, वी डोंट केयर। हाँ, ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान है वो हम भरने को तैयार हैं। जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगेंगे या जो जुर्माना लगेगा आईसीसी की तरफ से लगेगा ना, जाहिर सी बात है कितना, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। इंडिया बोलते हैं ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी हो, ऐसे जुर्माने की, हमको तुम जितना मर्जी बड़ा जुर्माना लगाओ, हम तैयार नहीं है पाकिस्तान में जाकर खेलने के। और बाकी में अब इंडिया की ये बात सच होती दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि करवाना है तो यूए में कराओ अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है तो, वरना भाड़ में जाओ। और इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से मैच करके करेंगे क्या, साला हर बार तो हम उनको हराते हैं, हर बार उनको जलील करके हराते हैं, हम बार बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हैं, उसका ज्यादातर फायदा पाकिस्तान को होता है क्योंकि इंडिया के पास तो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो बड़े आराम से पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को बांट भी दे तब भी उनके पास बचेगा। लेकिन फिर भी यहां पर पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई कुछ ना कुछ कर लो, बाबूजी को मना लो, पिताश्री को मना लो, मान जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, इंडिया मानने को तैयार नहीं है। इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा लिख के खत दे दिया कि भाई ऐसी की तैसी। आईसीसी को भी बोल दिया कि भाई तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो आईसीसी की इतनी तो औकात है नहीं कि वो बीसीसीआई को बैन कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो सारा वही से आता है। तो आईसीसी जो है वो अब मजबूर हो गया है, वो मजबूर हो गया कि भाई साहब अब ये मामला जो है ये बहुत गर्म हो चुका है। देखो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी जो है वो आपको ट्रेलर दे दिया, उन्होंने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। और ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए भी और आईसीसी के लिए भी, क्योंकि वो भी आईसीसी का ही T20 वर्ल्ड कप है और आईसीसी को ट्रेलर मिल गया कि भाई साहब ये नहीं कर सकते, देखो कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा कि इंडिया के बगैर जो आप चैंपियंस ट्रॉफी कराओ। हाँ, बशर्ते ये हो सकता है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया जाए या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कर दी जाए, लेकिन आप ये तो नामुमकिन है कि भाई इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है और वो जो है आईसीसी का एक सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट है आफ्टर द वर्ल्ड कप। फिर भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या करता है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने अब जो है वो जो सीधी उंगली थी ना, उसको जो है वो आईसीसी ने जो अब इस तरह से कर लिया है भाई। क्योंकि सीधी उंगली से जब जो है वो घी नहीं निकलता है ना, फिर उसको जो है उस उंगली को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। और वो काम आईसीसी ने कर लिया है। आईसीसी ने पहले जो है पीसीबी को एक आध बार बोला था भाई इंडिया नहीं मान रहा है तो आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचें और चैंपियन ट्रॉफी आराम के साथ हो जाएगी। और उसके बाद पीसीबी के बयानात 2 से 3 बार आए। मोहसिन नकवी ने कल जब जो है आईसीसी को ललकारा कि आईसीसी जो है वो ख्याल रखे अपना कि आप जो है बार बार पहले हमारे साथ आप कोई डील करते हैं और उसके बाद जब इंडिया एतराज करता है तो आप उस पर जो है वो इंडिया की साइड ले लेते हैं। तो उसके बाद अब आईसीसी ने मोहसिन नकवी और पीसीबी को, आईसीसी ने कोई अब मिन्नत नहीं की है, बल्कि आईसीसी ने उनको बोला है कि आपके पास रास्ता ही एक है, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाए। आप अगर चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास जो एक रास्ता है कि आपकी होस्टिंग बरकरार रहे
वो ये है कि आप चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तौर पे करवाए, यानी कि जो है वो इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। अब यहां पर ये सिर्फ मैं आपको आईसीसी का बता रहा हूं, पीसीबी का नहीं बता रहा कि पीसीबी ने क्या आईसीसी की बात मान ली है या पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को क्या बोला। अब पीसीबी तो अपनी बात पे खड़ा है, लेकिन बात यह है कि जिनका इवेंट है, जिन्होंने करवाना है भाई, वो ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने जो है वो इंडिया के बगैर नहीं जाना, बल्कि हमने ये करना है कि हाइब्रिड मॉडल के जो है वो साथ जो है वो जाना है और इवेंट पूरा हमने करवाना है। अब यहां पर पीसीबी ने डिमांड क्या की थी? पीसीबी ने आईसीसी के सामने डिमांड ये रखी थी कि हमारा तो मसला नहीं है, हम तो जाके क्या है। और दूसरी बात जो बहुत से पाकिस्तान में एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एक खास चीज़ है, वो ये है कि पॉलिटिकली अगर भारतीय सरकार के साथ रब्ता किया जाए तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर नजम सेठी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बहुत गहरा दोस्ताना भी है, उनको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी सरकार अब मोदी जी से इस हवाले पर बात नहीं करेगी? ये तो बहुत अहम चीज़ें हैं और नजम सेठी साहब इस हवाले से उनकी बात भी अहम होती है कि क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स को वो समझते भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी काफ़ी गहरा समझते हैं। तो ये दो बातें अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो दोनों बड़ी बामानी हैं, बहुत बामानी हैं। और ये जो हम लोग बात कर कह देते हैं ना कि पाकिस्तान ने भी नारा लाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। और जो नजम सेठी साहब की जो बात है वो पाकिस्तान को उस तरफ भी मुतवज्जो कर रही है कि भाई इस तरफ भी देख लीजिएगा। ये बात ठीक है कि अगर भारत नहीं आता तो आप ही अपने स्टांस पर खड़े रहें कि हाइब्रिड मॉडल पे हमने भी नहीं आना, कोई सोल्यूशन तो पाकिस्तान को भी निकालना पड़ेगा। मगर नजम सेठी साहब को डर लग रहा है कि ये सोल्यूशन नहीं है उनके मुताबिक। उनको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने मौक़िफ़ लिया तो और इस पर खड़ा रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रह सकती है। अगरचे मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर भी है कि आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कान हो जाए कि भाई पाकिस्तान भी आज किसी बात पर खड़ा तो है एटलीस्ट। मतलब मैं वैसे जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो बात की है अव्वल तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो की है फिर उस पर खड़े रहिए, फिर वॉट एवर द के रिजल्ट कम्स, बट आप खड़े रहें अपनी बात के ऊपर। नजम सेठी साहब को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं आएंगे, भारत तो नहीं आएगा, ये उन्होंने बोला कि भारत तो नहीं आएगा और पाकिस्तान भी अगर खेलने वहाँ नहीं जाता तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि फिर पाकिस्तान को अगले दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे। ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, जो चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो हम आइंदा भी आईसीसी के इवेंट के लिए भारत के साथ फिर हम भारत नहीं जाएंगे, जो कि 2026 का वहाँ पर है। तो फिर क्या होगा, मतलब आगे से क्या होगा, क्या T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे या फिर क्या आपका होगा? उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता तो पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम वो कट हो जाएगा।